Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about important topic of pharmaceutical organic chemistry B Pharm third semester. The topic is fat and oil. It is very important topic for university exam. So fat and oils are a type of lipid. ठीक है, एक फैट एंड ऑयल आर अ टाइप ऑफ लिपिड एंड लिपिड की टाइप का होता है लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड। लिपिड जो होते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं विथ अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी साइड चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, तो वो फैटी एसिड होते हैं। देखो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसमें साइड चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो ये हमारा फैटी एसिड है। ठीक, देखो सो फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ये देखो ये ग्लिसरॉल दिया है, ये देखो ये ग्लिसरॉल दिया है और ये 3 मॉलिक्यूल दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये 3 मॉलिक्यूल दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो देखो इससे क्या होगा, हमारा ये रिएक्शन करके फैट बनाएगा। ये फैट बन गया और जो 3H2O हैं, ये देखिए ग्लिसरॉल से ने H लिया है, इससे ने H ले लिया और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से ने OH ले लिया, तो इससे इनका 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल गए। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स। कुछ डिफरेंस बताना है फैट एंड ऑयल में, तो क्या क्या होते हैं वो डिफरेंस, वो हम देख लेते हैं। एक तरफ फैट लिख लीजिए, एक तरफ ऑयल लिख लीजिए। तो फर्स्ट डिफरेंस है फैट जो होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो फैट होते हैं रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होते हैं, और जो ऑयल होते हैं वे लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। फैट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर और ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। फैट आर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। सैचुरेशन से मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेशन होता है, तो फैट आर सैचुरेटेड। ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड। ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की फैट में। तो फैट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फैट को मेल्ट करने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए और हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, जबकि जो ऑयल होते हैं वो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैट जो होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हम फैट को ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो हमारे ऑयल होते हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड मैरीन एनिमल। जो हमारे प्लांट्स होते हैं मैरीन मतलब समुद्री एनिमल होते हैं, उनसे हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑयल का एग्जांपल है ऑलिव ऑयल जो कि लिक्विड है, और फैट का एग्जांपल है लार्ड सॉलिड, मतलब जो चिकनाई वगैरह होती है उसको हम लार्ड सॉलिड बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, देखो ये कुछ रिएक्शन दी हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड की रिएक्शन दी है। पहली रिएक्शन है हमारी हाइड्रोलाइसिस, दूसरी रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, थर्ड रिएक्शन है
हाइड्रोजिनोलाइसिस। फोर्थ रिएक्शन है रेंसिडिफिकेशन। फिफ्थ रिएक्शन है हमारी सैपोनिफिकेशन। और सिक्स्थ रिएक्शन है हमारी ड्राइंग। ठीक है, अब हम पहली रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस। देखो, रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड की ये सारी की सारी रिएक्शन दी है। ठीक है, तो फैटी एसिड की पहली रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? फैट easily undergo hydrolysis when they boiled with NaOH or KOH and ester linkage break. Gives glycerol and sodium salt of long chain. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो, ये हमारा फैट और ऑयल दिया है। ठीक है, फैट और ऑयल दिया है। जब इसकी रिएक्शन NaOH या KOH के साथ कराएंगे तो हमें ग्लिसरॉल और सोप मिलेगा। ये हमारा ग्लिसरॉल है और ये हमारा सोप है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कॉल्ड सोप एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ठीक है, इनने क्या बोला है, जो लॉन्ग चेन होती है सॉल्ट की, लॉन्ग चेन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ सॉल्ट फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप, और इस प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब दूसरी रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजनेशन इज द रिएक्शन in which unsaturated oil are converted into saturated fat by passing hydrogen under pressure by using catalyst at high temperature. देखो, इसमें क्या बोला है इनने, जो अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैट में। अनसैचुरेटेड ऑयल में जैसे डबल बॉन्ड वगैरह जो भी होंगे वो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो, अंडर प्रेशर बाय यूजिंग कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर। जैसे ये कोई लिक्विड दिया है, लिक्विड ऑयल दिया है, हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे निकल की प्रेजेंस में और प्रेशर भी देंगे तो हमें वहाँ पर सॉलिड फैट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड रिएक्शन की, जो कि है हमारी हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है, यह दो फॉर्म से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजिनॉल प्लस लाइसिस। हाइड्रोजिनॉल का मतलब होता है हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो इट इज़ अ क्लीवेज रिएक्शन व्हेन फैट एंड ऑयल ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम कैटालिस्ट एंड गिव ग्लिसरॉल एंड एल्डिहाइड। देखो, इसमें क्या है, ये देखो हमारा फैट दिया हुआ है, ये हमें फैट है, ये हमारे पास फैट है। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ये हमारा कॉपर क्रोमियम कैटालिस्ट दिया है और प्रेशर उस समय है 200 ATP। तो हमें ग्लिसरॉल मिलेगा और हमें अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब फोर्थ रिएक्शन है हमारी रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, रेंसिडिफिकेशन क्या होता है, ऑन लॉन्ग स्टोरेज एंड ड्यू टू एक्सपोज इन एयर सनलाइट ऑयल एंड फैट्स अंडरगो डिकम्पोजिशन and develop so taste and unpleasant smell. This is called rancidification. It is caused by two reaction. देखो क्या होता है, जब हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं
फैट और ऑयल को, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और जो उसका जो टेस्ट वगैरह होता है वो बदल जाता है, शोर में खट्टा हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, मतलब अलग तरह की स्मेल आएगी। इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिफिकेशन कहते हैं। और ये दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। एक होती है हमारी ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रैंसिडिफिकेशन में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन फैट एंड ऑयल प्रोड्यूस्ड वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और हमारी दूसरी रिएक्शन है हमारी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वन और मोर एस्टर लिंकेज इन फैट एंड ऑयल प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल एसिड। ठीक है, इसमें ओरिजिनल एसिड प्रोड्यूस होता है हाइड्रोलाइसिस में। अब बात करते हैं हम फिफ्थ रिएक्शन की, जो कि है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल हाइड्रोलाइज्ड विथ NaOH और KOH so it form glycerol and long chain of salt of fatty acid called soap and this process is called saponification। इसमें क्या होता है जी, देखो हमारे पास फैट दिया है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो हमको सोप मिलेगा और हमको ग्लिसरॉल मिलेगा। ठीक है, इसी को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और हमारी लास्ट रिएक्शन है फैट एंड ऑयल की ड्राइंग। ड्राइंग की डेफिनेशन है व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सपोज्ड इन एयर। जो हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो एयर में एक्सपोज हो जाते हैं। दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म दिस वाटर प्रूफ फिल्म। सच ऑयल कॉल्ड ड्राइंग ऑयल एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ड्राइंग। इसके कुछ एग्जांपल हैं, लिंसीड ऑयल है, ड्राइंग ऑयल आर यूज्ड एज मीडियम फॉर पेंट। ठीक है, ड्राइंग ऑयल जो होता है मीडियम की तरह होता है पेंट के लिए। इसी के साथ हमारा फैट एंड ऑयल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन।